वेलकम बैक नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10th का गणित पाठ 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सौर समीकरण के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो को सबसे पहले देखते हैं माइंड मैप के द्वारा कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये जितने भी माइंड मैप है इस चैप्टर का, तो इस भाग में हम केवल इस वाले खंड का जो है चर्चा करेंगे और इसको टोटली जो है भाग को 15 भागों में बांटा गया है। तो इस भाग में हम क्या क्या सीखेंगे, तो फर्स्ट में है त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय, तीसरा है त्रिकोणमितीय अनुपात और चौथा है त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंध, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध है, इस पे जो है चर्चा होगी। देखते हैं कि यह चैप्टर जो है किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और हमें पढ़ना क्यों चाहिए। तो ये जो नदी का जो धारा है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सीख जाएंगे कि नदी का धारा की लंबाई यानी नदी की चौड़ाई को कैसे मापा जाता है, साथ में जो है मीनार है इसकी ऊंचाई को कैसे नापेंगे, ये जो एफिल टावर है फ्रांस का, इसकी जो है लंबाई कैसे मापा जाता है, इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से जो है निकालते हैं। तो देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय किस प्रकार है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ जो है, त्रिकोणमिति एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक के भाषा से बना हुआ है। त्रिगोण मेट्रोन, त्रि का मतलब होता है तीन, गौण का मतलब भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। जैसा कि परिभाषा में देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों के बीच से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक को 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल कहा जाता है। जैसे यह एक त्रिभुज है, इसमें जो 90 डिग्री है तो इसलिए यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय आता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यह भी जो है पाइथागोरस प्रमेय जो निचली कक्षाओं में हम लोग पढ़ते हैं 7-8 में, जो इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमें यह बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे जो लिस्ट देख रहे हैं यह समकोण त्रिभुज भुजा के जो है कुछ ट्रिक्स है। यानी कर्ण अगर 5 होगा कब होगा, जब आधार 3 और लंब 4 होंगे, या आधार 4 तो लंब 3 होगा। यह एक दूसरे से जो है इंटरफेयर कर सकता है यानी बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण जो है नहीं बदलेगा। आधार के मान पे इस वाले सीरीज को रखिए और लंब के स्थान पे इस पे रखेंगे तो उससे संबंधित वाला जो कॉलम है उसका कर्ण निकल के आ जाएगा। तो ये सभी को याद कर लेने पे जो है आपको मान बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे हम कुछ को हल करते हैं, जैसे इस वाले ग्रुप को 3 का वर्ग और 4 का वर्ग हल करेंगे तो 5 का वर्ग ही आएगा। जैसे 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, जोड़िएगा 25 और 25 किसका वर्ग है, 5 का है। यहाँ 5 भी रखिएगा, वर्ग कीजिएगा तो 5 5 25, देखिए सभी जो है मिल गया। तो ये जो है त्रिकोणमिति में बहुत ही जो है मदद करेगा उसके भुजाओं को, त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को निकालने के लिए। और इसको याद करने का ट्रिक एक बहुत ही आसान ट्रिक है, जैसे इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसको अगला भाग देखते हैं। अब है इससे संबंधित समकोण त्रिभुज में सम्मुख भुजा और आसन भुजा के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे इसकी आवश्यकता त्रिकोणमिति में पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए ए का सम्मुख भुजा, ए का जब सम्मुख भुजा कहेगा तो एक कोण ये है और इसके सामने वाला ये भुजा है तो ये हो जाएगा ए का सम्मुख भुजा, तो ये हो गया हमारा BC। सी का सम्मुख भुजा कहेगा तो सी के सामने वाला ये है तो ये हो जाएगा AB, तो ये भी लिख दिया गया। इसी तरीके से ए का आसन भुजा कहेगा तो हम ए को इसके सामने वाला, ये तो हमारा हमेशा कर्ण होगा क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला है, और ए का सम्मुख भुजा ए हुआ तो बच गया ये हमारा आसन भुजा, या इससे सटा हुआ जो ये वाला भाग है ये हमारा हो जाएगा आसन भुजा। जैसे एक और त्रिभुज देखते हैं PQR में, तो यह इसका R को 90 डिग्री है तो Q का सम्मुख भुजा, तो Q यह है, इसके सामने वाली भुजा यह है, एकदम सामने सामने, तो यह हो जाएगा हमारा Q का सम्मुख भुजा PR या RP। अब है P का सम्मुख भुजा, तो P के सामने कौन सा है भुजा, Q है, तो इसको लिखेंगे QR। तो ये हो गया हमारा कोण P का सम्मुख भुजा। अब है आसन भुजा,
तो देखिए ये तो हमारा कर्ण होगा, और उसके बाद यह डिपेंड करता है किसके लिए आसन भुजा पूछा जा रहा है। तो क्यू का आसन भुजा है, तो इसके सामने यह है तो लंब हो गया, तो बच गया कौन सा, यह, तो यही हो जाएगा हमारा आसन यानी एडजेसेंट साइड हो जाएगा। साइड पी का आसन भुजा, तो इसके सामने वाला यह हमारा क्यू आर लंब होंगे, तो ये तो कर्ण बदलेगा नहीं, तो ये हमारा हो जाएंगे पी आर या आर पी आसन भुजा हो जाएंगे। इसी तरीके से आप और भी त्रिभुजों का निकाल सकते हैं, जैसे बी सी ए, तो इसमें बी का आसन भुजा कितना होगा, ए का आसन भुजा कितना होगा, कोण बी का आसन भुजा, ये सब निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए सेम उसी तरीके से है, बी का आसन भुजा सम्मुख भुजा, तो कोण बी का सम्मुख भुजा ए है, तो ये हो जाएंगे हम इसका क्या चीज़, सम्मुख भुजा। फिर उसके बाद ये तो 90 डिग्री है, सामने वाला हमारा कर्ण होगा, और इसके सामने वाला हो जाएगा इसके लिए सम्मुख भुजा, और इसका आसन कोण हो जाएंगे, आसन भुजा ये हो जाएंगे, और बी का आसन भुजा यह हो जाएंगे। यानी आप वीडियो को पॉज करके आप इसको हल कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी आप हल कर सकते हैं, जैसे पी का सम्मुख भुजा, तो पी के सामने आर क्यू, आर का सम्मुख भुजा आर के सामने पी क्यू, और ये तो कर्ण हो जाएगा, बाकी जो भुजा बच रहा है वो हमारा आसन भुजा हो जाएंगे। जैसे पी का आसन भुजा, तो पी यह है, इसके सामने यह है सम्मुख भुजा, ये तो कर्ण होगा, तो बच गया ये जो है हमारा आसन भुजा हो जाएंगे। यानी आप इसको वीडियो को पॉज करके हल कीजिए, और यहाँ से जो है आप मिला सकते हैं क्या क्या होगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता जो है आपको लगेगी। अब आते हैं जो मेन पार्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यह समकोण त्रिभुज पे जो है लागू होता है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जैसे ही चर्चा की है पिछले वाले भाग में, और इसके पिछले स्लाइड में भी चर्चा था कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में देखते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और लंब और आधार एक दूसरे से चेंज हो जाएगा, तो हम ये लंब जो है सी के लिए रखे हैं, यानी सी का सम्मुख भुजा ही लंब कहलाता है। जो भी सम्मुख भुजा होगा जिस कोण के लिए वो हमारा लंब होगा, तो सी का सम्मुख भुजा ए बी और सम्मुख भुजा ही लंब होती है, तो सी के लिए ही हम ये जो है कर्ण तो किसी भी कोण के लिए रहेगा, लेकिन सम्मुख भुजा हम सी और ए के लिए डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी के लिए यह लंब हो जाएगा, और बाकी जो बच जाएगा आधार होगा। अब प्रश्न उठता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कर्ण, आधार और लंब के एक दूसरे अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे इस तीनों को हम एक दूसरे के अनुपात में कैसे लिखेंगे, तो जैसे लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। इसको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं, और यही हमारा कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये किसके साथ जाएगा, किसके साथ जो है सेट होगा उसको देखते हैं, और इसे टी अनुपात भी कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि लंब बटा कर्ण वह साइन होता है, इसके लिए हम रखे हैं, तो ये हो जाएगा हमको साइन सी। कर्ण बटा लंब, तो ये होता है कोसेक का, तो यहाँ पे हो जाएंगे कोसेक सी। आधार बटा कर्ण, तो वह होता है कॉस थीटा, यानी कॉस सी के लिए है। कर्ण बटा आधार, तो वह होगा हमारा सेक सी के लिए। टेन लंब बटा आधार जो होता है टेन होता है, तो इसके लिए टेन सी के लिए हो जाएगा। सभी जो है बराबर होंगे, और आधार बटा लंब जो है कोट के लिए होगा, कोट सी बराबर आधार बटा लंब, और यही त्रिकोणमिति में जो है यही कहलाएगा आपको त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसको मान को कैसे याद रखेंगे, इसके लिए जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन, इसको याद करने का जो है ट्रिक हम लोग देखते हैं। यानी ये जो टी अनुपात है इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का आसान सा जो है ट्रिक है, इसको रटेंगे नहीं समझेंगे। जैसे इसमें है क्या कि हम 3 को याद रखेंगे, बाकी को जो है बनाएंगे, तो भूलिएगा नहीं। जैसे यहाँ पे इस तीनों को याद रखना, साइन, सेकेंड और टेंजेंट, इसी से ए आएगा। कैसे आएगा, तो इसमें सी ओ जोड़ दीजिएगा,
सबके आगे सी को जोड़ दीजिए तो यही बदल जाएंगे 3 और, यानी कोसाइन, कोसेकेंट और कोटेंजेंट। अब इसमें से कुछ हमको जो है रिमूव करना है, तो इसमें से 3 को रहने दीजिए, शुरू वाला 3 को जो है रहने दें, यानी जो ब्लैक कलर से उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। यानी हर एक 3 को रखना है, अब बाकी को क्या करना है, हटा देना है। अब सोचिए इसमें 3 को रखेंगे और इसमें 3 को रखेंगे तो तीनों तो एक जैसा मिल रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा 2 को और बढ़ा लेंगे तो यही हो जाएगा हमको कोसेकेंट। तो हमको इतना रखना है, बाकी ब्लैक वाले को क्या करना है, हटा देना। तो ये आपको बन जाएंगे इतना, ये हट जाएंगे तो साइन, सेक और टेन, यहाँ पे कॉस, कोसेक और कॉट, ये हमको जो है मिल जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और यहाँ पे कोई भी थीटा या ए आके लग जाएगा, और यह इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जैसे साइन ए लिखें या साइन थीटा लिखें तो ये साइन गुने थीटा नहीं होता, ये गुना में नहीं होता है, उसके साथ एंगल जो है आकर के जुड़ जाएंगे। तो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इस पे जो है हम लोग आते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। बहुत ही दुविधा है कि जैसे इस वाले को अगर याद करना हो, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, तो इसको रटिएगा तब जा कर के याद होगा। लेकिन हमको तो याद यही करना है, लेकिन इसको रटना पड़ेगा। तो रटने से बचने के लिए लाल बटा कक्का का प्रयोग जो है हम लोग करेंगे, और उसकी मदद से जो है इसको याद रखेंगे। ट्रिक है लाल बटा काका। जैसे साइन थीटा बराबर एल बटा के, तो यहाँ एल का मतलब लंब, जैसे यहाँ पे देखिए एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। और एल को हम लोग परपेंडिकुलर पी से भी बाद में इसको हटाएंगे, के को हाइपोटेनस एच से हटाएंगे, और आधार को बेस बी से हटाएंगे। लेकिन अभी याद करने के लिए लंब को एल से, कर्ण को के से, और आधार को ए से लिखा गया है। तो जैसे देखिए साइन थीटा बराबर कोई पूछेगा तो इसको हम बताएंगे, साइन थीटा बराबर एल बटा के, कोस थीटा बराबर ए बटा के, टेन थीटा बराबर एल बटा ए हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर पूछेगा तो कोसेक थीटा का मतलब है, इसको उल्टा कर देंगे, के बटा एल, तो यही हो जाएगा कोसेक थीटा के बटा एल, यानी कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर, तो इसको पलट दीजिए तो के बटा ए, कोट थीटा बराबर ए बटा एल आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको पलट देंगे तो बाकी इसका जो है रूप हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। है हमारा वही, लेकिन अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा जो कर्ण है, तो लंब के स्थान पे एल लिख देंगे और के कर्ण के स्थान पे के। अब इसके मान को भी हम थोड़ा सा बदलते हैं अलग रूप में, कितने कितने रूपों में यह लिखा जा सकता है। तो आधार का मतलब ए बटा के, लंब का मतलब एल से लंब और ए से आधार, तो इसको हम इस रूप में भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ भी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण का के और एल का और लंब का एल, यानी लंब के लिए के का प्रयोग करें, लंब के लिए एल का प्रयोग करेंगे, कर्ण के लिए के का प्रयोग करेंगे। सबको जो है हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है। फिर इसमें लंब बटा कर्ण जो है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण के लिए ए भी लिख सकते हैं, लंब के लिए ए बी और कर्ण के लिए ए सी, यानी जहाँ जहाँ लंब होगा उसको अब हम ए बी से हटाएंगे, और जहाँ जहाँ कर्ण होगा उसको हम उसके बदले में ए सी भी लिख सकते हैं या के भी लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ आधार है उसके लिए हम ए यानी बी सी भी लिख सकते हैं। तो कर्ण का मतलब ए सी का मतलब के, लंब का मतलब ए बी का मतलब एल। जैसे एल है तो एल को हम ए बी भी लिखेंगे, लंब भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले में जो है, अब इसका मेन जो मान है, लंब के लिए हम एल लिखे थे, तो अब एल को हटा करके हम पी लिखेंगे। आधार के लिए हम क्या लिखे थे, ए लिखे थे, ए को हटा करके बी लिखेंगे, और कर्ण के लिए एच लिखा गया था, के लिखा गया था, और के को हटा के क्या रखेंगे, एच रखेंगे, और ये आपको किताब में मिलेगा। अब इसके बाद कुछ प्रश्नों को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसका मान जो है कैसे निकलेगा। तो जैसे क्या हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में बी 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री है। फिर उसके बाद AB है 3 सेंटीमीटर, ए हो गया 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर, और AC है 5 सेंटीमीटर।
इतना दे दिया गया। पूछ रहा है साइन ए का मान कितना होगा। तो देखिए साइन टेन ए साइन ए कॉस ए, तो हम लोग जानते हैं ई वाला अनुपात जो है साइन का होता है, ए वाला अनुपात जो है कॉस का होता है और ए वाला होता है टेन का। अब जिस एंगल के लिए पूछेगा तो यहाँ पे एंगल ए है, तो ए यह है, तो ए के सामने वाला ये हो जाएगा हमको लंब, और ये तो हमारा हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा हमको आधार। ए के लिए है। अब इसी पे लिख दीजिए टेन है, तो टेन का मतलब एल बटा ए, और एल का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है, और ए का मतलब मान 3 सेंटीमीटर है, कट जाएगा, हो जाएगा 4/3। तो ये टेन ए बराबर 4/3 आएंगे। साइन ए का मतलब, तो साइन ए का मतलब हो गया एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। तो इसका मान, एल का मान सब यही रहेंगे। आप चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं, एल बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बराबर 3 सेंटीमीटर और के बराबर 5 सेंटीमीटर। और जहाँ जहाँ एल है आप वहाँ पर रखिएगा 4 सेंटीमीटर और के का मान है 5 सेंटीमीटर। कॉस ए का मतलब ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो ए का मान कितना है, इसी में से रखना है 3 सेंटीमीटर और के का मान 5 सेंटीमीटर। अब इसको कटा दीजिएगा, आ जाएगा 3/5, इसको कटाइएगा आ जाएगा 4/5। तो इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान है। अब इस वाले प्रश्न में क्या है कि जैसे इसके जस्ट पहले जो प्रश्न था, त्रिभुज की तीनों भुजा दिया गया था, लेकिन इसमें कोई भी 2 भुजा आपको देगा। इसमें बी 90 डिग्री है, तो ये हमको हो जाएंगे कितना 90 डिग्री। बाकी जो भुजा है उसको लिख लीजिए। बी सी 8 सेंटीमीटर, यह है 8 सेंटीमीटर। ए सी नहीं दिया हुआ है। ए बी यह है 6 सेंटीमीटर। ए सी हमको ज्ञात करना है, तभी तो बाकी अनुपात को निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो वह होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर। ए भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आधार जो है 8 सेंटीमीटर है, बी सी का स्क्वायर। हल कीजिएगा 6 से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप प्लस 8 हटाए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको टोटली आ जाएंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर है, इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। जैसे वर्गमूल निकालते हैं तो इसका मान हो गया, ए सी का मान आ जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर आ गया तो आप इसको अलग भी लिख सकते हैं। किसके लिए, सभी ए के लिए हैं। तो ए के लिए लंब हो जाएंगे यह बी सी लंब, तो ये हो जाएंगे हमको आधार और ये हो जाएंगे हमको कर्ण, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा ही लंब कहलाता है। तो देखिए हम अलग भी लिख सकते हैं कि लंब बराबर यहाँ पे एल बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बराबर 6 सेंटीमीटर और कर्ण का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर। इसके फार्मूला को लिखिए। साइन ए का मतलब ए होता है साइन के लिए, ए होता है कॉस के लिए और ये होता है टेन के लिए। इसी को पलट दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कॉसेक के लिए उल्टा, ये आ जाएगा आपको सेक के लिए और ये आ जाएगा आपको कॉट के लिए। इसके साथ सी एंगल जुटेगा। तो देखिए साइन ए है तो साइन ए हो गया, तो साइन ए का मतलब एल बटा के, तो इसके मान को हम क्या करते हैं एल बटा के, इसके मान को ए बटा के, इसके मान को एल बटा ए। अब कॉट है तो कॉट का मतलब इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा ए बटा एल। सेक है तो इसका उल्टा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा के बटा ए, नीचे से पढ़ेंगे। और उसके बाद है कोसेक, तो के बटा एल। अब इसको हल कीजिए, मान रख दीजिए, जो भी मान है यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। जैसे एल बटा के, एल का मान 8 है और के का मान 10 है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बटा 10 सेंटीमीटर। त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ए का मान हो गया 6 सेंटीमीटर और के का मतलब हो गया 10
10 सेंटीमीटर। अब भी इसको कटाइएगा 2 से तो 5, ये हो जाएंगे 3, यानी 3/5। 10 के लिए तो यहाँ पे मान रखना है 10, एल का हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ए हो जाएंगे हमको 6 सेंटीमीटर। इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 2 से कट जाएगा 3 और ये हो जाएंगे 4, यानी 4/3। कोट ए है, फिर इसी तरीके से मान रखिए ए का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, या इसको भी पलट सकते हैं 6 सेंटीमीटर और बटा एल का हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर इसको कटा देना है, के का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, कर्ण है 10 सेंटीमीटर और ए हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर इसको कटा के आपको लिख देना है, के है 10 सेंटीमीटर और एल है 8 सेंटीमीटर। फिर इसको कटा करके मात्रक तो हट जाएंगे, 2 से कटाइएगा तो 4 और ये हो जाएंगे 5, यानी 5/4। इसको भी आप कटा के लिखिएगा। तो इस तरीके से इसका मान जो है निकाला जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना, यानी जस्ट इसके पहले 2 नंबर प्रश्न था वही प्रश्न है। तो यहाँ पे कर्ण जो हमको हो जाएगा, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस सी के लिए जो पूछा जा रहा है तो इसके सामने का जो है भुजा लंब हो जाएंगे, यानी लंब बराबर 6 सेंटीमीटर। ये तो कर्ण है तो ये हो जाएंगे हमको आधार, यानी कर्ण यानी के का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और आधार हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर और लंब जो है यह हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। फिर इसके लिए मान लिखिए, तो साइन का मतलब होता है, यहाँ से निकाल लीजिएगा कि साइन, ये साइन के लिए है, कॉस के लिए है और टेन के लिए है। साइन है तो L/K हम मान लिख देते हैं, कॉस का मतलब होता है A/K, टेन के लिए L/A, कॉट के लिए A/L, सेक के लिए K/A और कोसेक के लिए जो होता है कर्ण/लंब। और जहाँ जहाँ K है वहाँ पे हम 10 रखेंगे, जहाँ जहाँ आधार है A है वहाँ पे 8 रखेंगे, जहाँ जहाँ लंब है वहाँ L यानी वहाँ पे 6 रखेंगे, उसको बटा में रख करके कटा देंगे। तो K का मतलब 10, L है तो L का मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर और बटा 10 सेंटीमीटर। इसको कटाइएगा तो ये 2 से कट जाएगा 3 और ये कट जाएगा 5, यानी आ जाएगा 3/5। इसका मान रखेंगे आधार तो 8 सेंटीमीटर और बटा कर्ण तो 10 सेंटीमीटर है, कटाएंगे तो 2 से कटेगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी 4/5। यहाँ पे अगर कटाते हैं तो L का मतलब हो गया, यह हमारा हो जाएगा लंब 6 सेंटीमीटर और आधार हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। इसको कटा दीजिए, 2 से कटाइएगा तो 3 और 4, यानी ये हो जाएंगे 3/4। इसी तरीके से इसका मान भी रख देना है, ए का मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर और एल का मान हुआ 6 सेंटीमीटर। इसको कटाइएगा, 2 से कटाइएगा तो 3 और ये हो जाएंगे 4, यानी 4/3। इसको कटाइएगा, के का मान हो गया 10 सेंटीमीटर और ए का मान हो गया 8 सेंटीमीटर। कटाइएगा 2 से तो 5, ये हो जाएंगे 4, यानी 5/4। और कोसेक का मतलब हुआ K/L, यानी 10 सेंटीमीटर बटा 8, लंब है हमारा 6 सेंटीमीटर। इसको रखेंगे, कटाएंगे 2 से तो 3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5, यानी 5/3। तो इस तरीके से इसका मान जो है निकलेगा। देख सकते हैं कितना आसान प्रश्न है। अब अगला जो प्रश्न है सेम उसी तरीके से है। यहाँ पे AB की लंबाई है 5, BC है 13 सेंटीमीटर, तो बाकी सबको निकालना है। देखिए इसमें B भी कौन है और C भी कौन है, यानी इसके लिए जो है हम अलग अलग मान निकालेंगे। पहले तो इसके भुजा को लिख लेते हैं, AB हो गया 5 सेंटीमीटर, BC हो गया 13 सेंटीमीटर। तो आप ज्ञात कर सकते हैं समकोण त्रिभुज है तो कर्ण 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा जो है यह हमारा हो जाएगा कर्ण। ए जो है लंब होगा कि आधार होगा, किसके लिए पूछा जा रहा है, बी के लिए पूछा जा रहा है, किसी के लिए तो अभी हम वो बता नहीं सकते हैं। किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं। पहले इस भुजा के मान को ज्ञात करते हैं। तो ये 13 है, ये 5 है, तो यह हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे 12 ही आएगा। अब एक एक करके इसमें साइन बी है तो साइन सी भी है,
तो पहले बी के लिए निकालते हैं। पहले बी के लिए इतना हम हल करेंगे। तो कोण बी के लिए लंब हमारा जो हो जाएगा, कोण बी के लिए लंब हो जाएगा, बी के लिए लंब हो जाएगा AC। AC का मतलब हो गया 12 सेंटीमीटर। कर्ण तो दोनों में एक ही रहेगा BC। अब हो गया आधार, आधार हमारा हो जाएगा AB, यानी BA और AB है हमारा 5 सेंटीमीटर। कर्ण दोनों के लिए रहेगा हमारा कितना, 13 सेंटीमीटर। अब कोण C के लिए आते हैं। तो कोण C के लिए लंब जो है, देखिए C यह है तो इसके सामने वाला ये L होगा, तो लंब जो है L वो हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर यानी AB। और आधार जो हो जाएगा कितना, AC, जो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसी मान को रखना है। दोनों के लिए कर्ण जो है हमारा 13 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब देखते हैं साइन B के लिए। तो साइन B, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो बता दीजिए B के लिए लंब कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर और बटा 13 सेंटीमीटर। अब इसको कटा दीजिए 12 बटा 13, या इसके मान को भी लिख सकते हैं L बटा K, या लंब के लिए हम ये भी लिख सकते हैं AC अब बटा, और कर्ण है हमारा BC। तब इसका मान रखिए, AC का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। बटा दे दीजिए, कटाइएगा तो आ जाएगा 12 बटा 13। तो ये मान को भी रख सकते हैं। डायरेक्ट आप ये फार्मूला लिखिए, सीख रहे हैं तो ये फार्मूला लिखेंगे और उसके मान को रखेंगे। कोस के लिए होता है A बटा K। A का मान हो गया, B के लिए सभी चल रहा है तो A का मान हो गया हमारा 5 और K का मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसको कटा दीजिए तो कटेगा नहीं, हो जाएगा 5 बटा 13, इतना आंसर आ जाएगा। tan B है तो tan B इसके लिए है, तो tan का मतलब होता है L बटा A। तो लंब हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, AC लंब है, और A हमारा आधार हो जाएगा AB यानी 5 सेंटीमीटर। इसको कटाइएगा तो मिलेगा 12 बटा 5। तो यह B के लिए था। अब आते हैं C के लिए, क्योंकि इसमें मिक्सचर वाले प्रश्न है। तो अब C के लिए देखेंगे कि cot C, तो उल्टा इसका tan का उल्टा cot होता है तो A बटा L, तो इसका मान हो जाएगा A बटा L। तो हल कीजिएगा तो आधार तो यही है, इसी का तो उल्टा है, 5 बटा 12 आ जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर बटा लंब है 12 सेंटीमीटर। नहीं, ये गलत हो गया। इसके लिए आधार हमको होगा, हम C के लिए आ रहे हैं तो C के लिए आधार हमारा AC है, तो AC और हमारा लंब है C के लिए लंब हो जाएगा AB, और AB का मान कितना है 5 है, और इसका मान रखिए तो 12 बटा 5। इसका भी इतना ही आंसर आएगा, लेकिन ये C के लिए है। सेक C का मतलब होता है K बटा A, यानी कोस का उल्टा। तो K का मान होगा C के लिए है, K तो हमारा 13 सेंटीमीटर है और इसके लिए A हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। साइन C, तो साइन C का मतलब होता है A लंब बटा कर्ण। तो C में लंब है 5 सेंटीमीटर और कर्ण है 13 सेंटीमीटर। कटाइएगा तो आ जाएगा 5 बटा 13। तो इस तरीके से इसके प्रश्नों को हम क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है सेम इसी तरीके से है। यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से मान जो है यहाँ पे पूछेगा। फिर उसी तरीके से है, यहाँ पे 90 डिग्री है। साइन B का मान AB है 7 सेंटीमीटर, BC यहाँ पे यह है 25 सेंटीमीटर। E निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करके इसके सभी भुजाओं को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो अब निकालिएगा, आएगा 24। कैसे आएगा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो वहीं आपको मिलेगा AC का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो 6 से 25, 7 से 49, तो मिल गया 24 सेंटीमीटर।
अब देखते हैं इसमें ए के लिए पूछा जा रहा है कि बी के लिए पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर ए सी है, बी है, बाकी सब सी है, यानी पहले हम सी, इसमें सी को निकालते हैं तब बी के लिए निकालेंगे। यहाँ पर लिखते हैं कोण सी के लिए लंब कौन होगा, लंब, आधार और कर्ण। तो देखते हैं लंब कौन होगा, तो सी है तो इसके सामने वाला ए वाला भुजा है, तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी, जो कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब आधार कौन होगा, तो लंब हो गया तो कर्ण हो जाएगा हमको बी सी, जो है कितना है 25 सेंटीमीटर है, और आधार बच गया ए सी, जो कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम आते हैं सी के लिए है, तो साइन सी का मान होता है, साइन का मतलब होता है एल बटा के। यहाँ भी साइन नहीं है, यहाँ भी एल बटा के है, तो इसके लिए भी निकालेंगे सी के लिए। कॉट का मतलब टेन का उल्टा, तो ए बटा एल। सेक का मतलब हुआ कॉस का उल्टा, के बटा ए। टेन जो होता है कोट का उल्टा होता है, यानी ए बटा एल। और इसी मान को जो है हम लोग रखेंगे, जैसे देखिए टेन है, नहीं गलत हो गया, लंब बटा आधार होता है, कोट का उल्टा लंब बटा आधार। इसके मान को रखिए, जहाँ जहाँ लंब है वहाँ पे 7 रखेंगे, जहाँ जहाँ कर्ण है वहाँ पे 25 रखेंगे, जहाँ जहाँ आधार है वहाँ पे 24 रखेंगे। जैसे लंब है तो लंब का मतलब ए बी, और ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर है। के का मतलब हो गया हमारा बी सी, और बी सी कितना है 25 सेंटीमीटर। इसको कटा दीजिए, ये तो कटेगा नहीं, तो 7 बटा 25 आ जाएंगे। कॉट सी, तो सी के लिए ए कितना है, चलिए ए के लिए हम ए सी लिख देते हैं, और बटा कर्ण है तो हम लंब है तो इसके लिए ए बी। आप इस मान को बाद में रखिए, डायरेक्ट इसका ही मान रख करके आप हटाइएगा। चलिए हम इसको हटा भी देते हैं, पहले सीख रहे हैं। ए का मान हो गया, ये ए है, ये एल है, और ये हमारा के है। 24 सेंटीमीटर बटा एल है 7 सेंटीमीटर। आप कटाइएगा, आ जाएगा 24 बटा 7, इतना आंसर। सेक के लिए, तो सेक का मान हो गया के है हमारा 25 सेंटीमीटर, और बटा ए है 24 सेंटीमीटर। इसको भी कटाइएगा तो आ जाएगा 25 बटा 24, इतना ही आंसर आ जाएगा, मात्रक इसका कुछ नहीं होगा। अब है टेन सी, टेन सी का मतलब एल बटा ए। एल है हमारा 7 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएंगे, आ जाएगा 7 बटा 24, इतना आंसर आ गया। अब बी के लिए निकालते हैं, तो बी के लिए एल हो जाएगा 24, तो हम इसी 24 यानी ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण बी के लिए। कर तो वही रहेगा, ए लंब हो जाएगा बी के लिए, सम्मुख भुजा यह है तो ये लंब हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। और फिर इसके लिए निकाल दीजिए, साइन बी का मतलब होता है एल बटा के, और एल का मान हो गया हमको, ए लंब है एल, ए सी यानी 24 बटा 25 सेंटीमीटर भी लिखेंगे, बाद में इसको कटा दीजिएगा तो आ जाएगा 24 बटा 25। टेन बी का मतलब एल बटा लंब बटा आधार, तो टेन बी इसके लिए है, तो टेन बी लंब हो जाएंगे हमको 24 सेंटीमीटर, और आधार है 7 सेंटीमीटर। इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 24 बटा 7। तो इस तरीके से हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है या इस चैनल से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।